आज हम किरातार्जुनीयम में मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहले पात्र हैं युधिष्ठिर। प्रथम सर्ग में जो पात्र प्रमुख रूप से आए हैं उनमें युधिष्ठिर प्रमुख है। उनकी प्रकृति गंभीर एवं शांत है। वे किसी भी कार्य को करने का निर्णय बड़ी गंभीरता के साथ लेते हैं। उन्हें राजनीति के तत्वों का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए वनवास की अवधि में वे किरात वेशधारी गुप्तचर को दुर्योधन का भेद लेने के लिए भेजते हैं। इसकी सूचना प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में ही हमें प्राप्त होती है। श्रेय है करुणामधिपस्य पालनी। उनके गुप्तचर योग्य, कर्मठ तथा विवेकशील हैं। दुर्योधन राज्य सिंहासनारूढ़ रहते हुए भी सदैव उनसे आशंकित रहता है। उसे डर रहता है कि कहीं पांडव उनका राज्य न छीन ले। युधिष्ठिर का नाम सुनते ही दुर्योधन व्यथित हो उठता है। तवाभिधानात् व्यथते नता ननः। युधिष्ठिर का व्यक्तित्व एक त्यागी एवं तपस्वी के रूप में व्यक्त हुआ है। राज्य छिन जाने का उन्हें कोई दुख नहीं है। वे शांति नीति के समर्थक है तथा उनमें प्रतिशोध की भावना नहीं है। इसलिए द्रौपदी बार बार उन्हें जोश दिलाने का प्रयास करती है तथा प्रत्युपकार की शिक्षा देती है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विसूयेन मायिनः। वे शांत प्रकृति के हैं तथा उन्हें क्रोध नहीं आता है। यही कारण है कि द्रौपदी बराबर उन्हें उद्बुद्ध करना चाहती है। उनकी शांति को द्रौपदी कायरता का प्रतीक मानती है। प्रथम सर्ग में वे एक त्यागी महात्मा के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इसके बाद किरातार्जुनीयम के प्रमुख पात्रों में हैं द्रौपदी। द्रौपदी एक वीर क्षत्राणी है। वह इस महाकाव्य की नायिका है। उसमें शौर्य, उत्साह, ज्ञान तथा असाधारण वाक्चातुर्य है। वह अपने शत्रुओं की उन्नति को कदापि सहन नहीं कर सकती है। इसलिए जब वह युधिष्ठिर के मुख से किरात द्वारा कहे गए दुर्योधन की उन्नति के समाचारों को सुनती है तो अत्यंत व्यग्र हो उठती है तथा अपने आवेग को रोक नहीं पाती। अपनी सीमा को जानते हुए भी वह युधिष्ठिर पर ऐसे वाग बाणों की वर्षा करते कि युधिष्ठिर ही क्या, पाठक भी उसकी प्रतिक्रिया से विक्षुब्ध हो उठते हैं। परंतु यह सब कहने से पूर्व वह शिष्टाचार पूर्वक अपनी धृष्टता हेतु युधिष्ठिर से निवेदन कर देती है। भवादृशेषु प्रमेदा जनोदितम भवत्याधिक्षेप इवानुशासन तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समय दुराधः। द्रौपदी में वक्तृत्व शक्ति असाधारण है। वह एक के बाद एक ऐसी युक्ति एवं तर्क प्रस्तुत करती है कि उसकी बात को काटना संभव सा प्रतीत होता है। वह राजनीति, धर्मशास्त्र तथा आचार शास्त्र आदि में अत्यंत प्रवीण है। उसकी बातें ऐसी सटीक एवं प्रामाणिक है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई राजनीति का मर्मज्ञ व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा है। उसकी स्पष्ट मान्यता है कि कपटी के साथ कपट का ही आचरण किया जाना चाहिए। जो मंदबुद्धि ऐसा नहीं करते उन्हें कपटी लोग अवसर पाकर समाप्त कर देते हैं। जैसा कि कहा गया है,
व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विद्या न संवृता निशिता एवेश। वह युधिष्ठिर से स्पष्ट शब्दों में कहती है कि आपके अलावा कोई भी ऐसा राजा नहीं होगा जो कुलवधु के तुल्य राजलक्ष्मी का शत्रुओं द्वारा अपहरण करवाए तथा फिर भी शांत बैठा रहे। इस प्रकार का लज्जास्पद कार्य आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता है। वह कहती है जो व्यक्ति क्रोध शून्य है उसका कोई सम्मान नहीं करते। वह क्रोध को तेजस्विता का लक्षण मानती है। उसकी दृष्टि में जिसमें क्रोध नहीं वह मनुष्य नहीं अपितु नपुंसक है। आमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जाता हार्देन न विद्विषादरः। वह अपने ही अपमान का नहीं अपितु भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव की भी दयनीय दशा का वर्णन करती है। यहाँ तक कि स्वयं युधिष्ठिर की स्थिति पर भी प्रकाश डालती है तथा कहते हैं कि पूर्व में तथा वर्तमान में कितना अंतर आ गया है। इन सब का कारण वह शत्रुओं को बतलाती है तथा उनके साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। वह युधिष्ठिर से एक कूटनीतिज्ञ के समान स्पष्ट शब्दों में कहती है कि राजनीति अथवा कूटनीति में संधि भंग करना कोई दोष नहीं है। विजेच्छु राजा अवसर पाकर किसी भी बहाने से पूर्व में की गई संधि आदि को तोड़ देते हैं। आरिषु ही विजयार्थिन छित्तिसा विदधति स्वपदी संधि दूषाणी। वह युधिष्ठिर से क्रोध की मुद्रा में यहाँ तक भी कह देती है कि यदि आप क्षत्रियोचित पराक्रम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो यह राज चिन्ह रूप धनुष को छोड़ दीजिए तथा जटाएं धारण करके शांति के साथ हवन आदि कीजिए। विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मी कार्मुकम जटाधर सन जुहू दिए पावकम। युधिष्ठिर की निरुद्योगिता से व्यथित वह अंत में उन्हें शुभकामना प्रदर्शित करती हुई कहती है कि प्रातःकालीन सूर्य के समान उन्हें भी राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त हो गई। रिपुतिमिर मुदुष्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समुद्धेतु भूय। उक्त संपूर्ण विवेचन से यह सिद्ध होता है कि द्रौपदी एक सुयोग्य विदुषी नीति निपुण स्वाभिमान की प्रतीक एवं वाक्पटु छत्राणी है। इसके बाद में किरातार्जुनीयम में प्रमुख पात्र है दुर्योधन। दुर्योधन इस महाकाव्य में एक प्रतिनायक के रूप में है। उसने कपट के साथ जुए द्वारा पांडवों के राज्य को छीना है, परंतु अब वह उस राज्य को नीतिपूर्वक जीतना चाहता है। वनेचर युधिष्ठिर से स्पष्टता कहता है दुरोदरम छद्म जिताम संयते नयेन जेतुम जगतीम सुयोधन। 12वीं ने प्रथम सर्ग में दुर्योधन की स्थिति का वनेचर के माध्यम से जो चित्रण किया है वह एक आदर्श राजा के रूप में। उसकी न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रजावात्सल्य एवं जागरूकता आदि सभी गुण पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वह वस्तुतः नीतिज्ञ है तथा नीति संगत मार्ग से प्रजा पालन कर रहा है। वह दया, दाक्षिण्य आदि गुणों से अपने निर्मल यश का विस्तार कर रहा है। तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशा। दुर्योधन के राज्य में धर्म, अर्थ व काम आदि पुरुषार्थ का समुचित रूप से विकास हो रहा है। वह साम, दाम आदि उपायों का समुचित रूप से पालन कर रहा है।
नौकरों से लेकर बंधुओं तक सभी के साथ उसका प्रेम व्यवहार उत्तम कोटि का है। न्याय के क्षेत्र में शत्रु एवं पुत्र के मध्य भी जैसा धर्म गुरु निर्देश देते हैं वह न्याय करता है। गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन से धर्म विप्लव। उसकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रजा सुखी व संपन्न है। सिंचाई व्यवस्था का उत्तम प्रबंध होने से समस्त गुरु देश धन धान्य से संपन्न है। उसके राज्य में उसके गुणों से द्रवीभूत बनी हुई पृथ्वी स्वयं इसके लिए धन उगलती है। स्वम प्रदुग्धे अस्य गुणैरूपनुता वसु में पामानस्य वसुनि मेदिनी। अन्य राजा लोग भी उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं तथा समय समय पर उत्तम भेंट उसे प्रदान करते हैं। वे उसके गुणों के अनुराग के कारण उसकी आज्ञा को माला के समान सिरोधार्य करते हैं। गुणानुरागेण शिरोभिरुवायते नरादीपै माल्यमिवास्य शासनम्। उक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि दुर्योधन एक योग्य न्यायी एवं कुशल प्रशासक के गुणों से संपन्न है।